तिरंगा हर जगह होना चाहिए क्योंकि हमें देश की निशानी है। ये तो हमें दिल से है, ये तो हमें हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। तिरंगा हाथ में आते ही एक अलग सी वो फीलिंग आती है दिल में, मतलब एक अलग सा जज्बा जाग जाता है दिल में, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। मैं इस समय एक मस्जिद के अंदर हूँ और आप देख सकते हैं किस तरीके से मौलाना साहब अपने हाथ में तिरंगा लिए सरमन दे रहे हैं लोगों को। नमाज के बाद कह रहे हैं कि हर घर तिरंगा आपको लगाना होगा क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना होगा। आपको उन शहीदों को याद करना होगा जिन शहीदों ने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी और जो शहीद आज भी कई वर्षों से पाकिस्तान के आतंकवाद से लड़ते हुए अपनी शहादत दे रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से युवाओं ने भी अपने हाथ में तिरंगा उठाया। और साथ में एक बड़ी अच्छी बात जो देखने को यहाँ पे मिल रही है, मौलाना साहब एक तो बता रहे हैं कि आपको तिरंगा लगाना है और दूसरा उनको बता रहे हैं कि तिरंगे की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, आपको तिरंगा लगाना किस तरीके से। मैं बात करता हूँ मौलाना साहब से। देखिए हर नमाज के बाद आप ऐसे आजकल ये सरमन दे रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ, हमें जो हमारे जो पैगम्बर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने हमें अमन का पैगाम तो दिया है। ये आपने क्या कहा है, तिरंगा लगाइए आप सब जगह। ये तो हर मौलाना हर मस्जिद में आज यही तो चल रहा है कि तिरंगा हर जगह होना चाहिए क्योंकि हमें देश की निशानी है। इस देश के लिए हमने हमारे बहुत सारे उलमा हजरात ने, बहुत सारे इमामों ने, बहुत सारे मुफ्ती किराम ने ये खून बहाया है। शहादत उन सियासतदानों को जो सियासतदान कहते हैं यहाँ तिरंगा कोई उठाने को नहीं मिलेगा, उनको क्या कहना चाहते हैं? असल में ये जो देश को बदनाम करने के लिए ऐसी पॉलिटिशियन जो होती हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी कुर्सी के लिए जंग लड़ते हैं, जब वो कुर्सी पे पहुंच गए ना तो कुर्सी पे पहुंच के वो दूसरी जबान पेश करते हैं। बहुत खूब कहा मौलाना साहब ने और बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने। यही सियासतदान है, चाहे महबूबा मुफ्ती है या अब्दुल्ला हैं, जब वो कुर्सी पे होते हैं तो तिरंगा लहराने में उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती, लेकिन जब कुर्सी पे नहीं होते तिरंगे में हर किस्म की सियासत उन्हें नज़र आती है। कोई कहता है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं रहेगा और कोई कहता है कि ज़बरदस्ती तिरंगा लगाने के लिए कहा जा रहा है। मौलाना साहब कोई आपको ज़बरदस्ती कर रहा है तिरंगा के लिए या आप दिल से कह रहे हैं? अभी तो किसी ने हमें जबरदस्ती नहीं कहा कि तिरंगा आपने जबरदस्ती लगाना ये है। दिल से आपकी दिल की ये तो हमें दिल से है, ये तो हमें हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। हमें हिंदुस्तान ने यहाँ आधार कार्ड दिया। आपकी जेब में देखिए कितने कार्ड हैं, उस पे तो तमाम हिंदुस्तानी नक्शे। खूबसूरत बात कही, हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं और हमारे दिल में तिरंगा बसता है, हमारे दिल में हिंदुस्तान बसता है। और आप देखिए किस तरीके से ये युवा हैं जो अपने हाथ में तिरंगा लिए बैठे। हम इनसे भी बात करते हैं क्योंकि हमारे देश का यही मुस्तकबिल है, इनसे बात करते हैं। आज आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा जब भी मौलाना साहब बोलते हैं दुनियावी बातें भी करते हैं, दीन की बातें ज़्यादातर करते हैं, लेकिन आज तिरंगे की बात कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? और आपने भी हाथ में तिरंगा मैंने देखा पकड़ा हुआ। जी आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि तिरंगा हाथ में आते ही एक अलग सी वो फीलिंग आती है दिल में, मतलब एक अलग सा जज्बा जाग जाता है दिल में, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तिरंगा हाथ में हो तो एक अलग ही जज्बा जाग जाता है, एक अलग ही उमंग होती है। और मैं जो कहता हूँ, कहते हैं ज़लज़ला ऊंची इमारत को गिरा देता है, लेकिन अगर बुनियाद का पत्थर मजबूत हो तो फिर उस इमारत को कोई भी हिला नहीं सकता। और ये बुनियाद के पत्थर आप देखिए कितने मजबूत हैं। और भी कई युवा इनसे भी बातचीत करते हैं। मुझे बताइए कितना अच्छा लग रहा है ये जो तिरंगा की? बहुत अच्छा हमें लग रहा है। हम को क्या कहना चाहते हैं इस कंपनी? बहुत अच्छा, बहुत खूब उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा पैगाम दिया प्रधानमंत्री ने। एक वक्त था देखिए मस्जिद को एक पावर सेंटर की तरह यूज़ किया जाता था। कुछ ऐसे अनासिर थे वो चाहते थे कि मस्जिद के द्वारा जब भी ऐलान हो यकजाहती के लिए ना हो, यानी कि लोगों को डिवाइड करने के लिए हो। या जब भी मस्जिद में ऐलान किया जाता था लोगों को भड़काया जाता था, वर्गलाया जाता था, देश के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार किया जाता था, या तो कहा जाता था कि आप बंदूक उठाइए तो हिंदुस्तान के खिलाफ उठाइए। लेकिन आज मेरे ख्याल से हमारे यहाँ के जो उलेमा हैं, जो क्लरिक हैं, जो मौलाना हैं, उन्होंने आज एक पैगाम दे दिया। और उन पैगाम पाकिस्तान को कि हम ना अलगाववाद के साथ हैं ना आतंकवाद के साथ हैं, अगर हम हैं तो राष्ट्रवाद के साथ हैं, क्योंकि इस कौम ने भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन कुछ सियासतदान
अपनी सियासत की रोटियां सेक रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस कौम को किसी न किसी तरीके से गलत राह में लिया जाए। और इसकी वजह है क्योंकि इन्होंने भी देखा है पिछले 32 वर्षों में किस तरीके से पाकिस्तान ने इन जो खूबसूरत वादियों को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। किसी ने बेटा खोया, किसी ने बाप खोया, किसी ने अकेला रोटी कमाने वाला शख्स खो दिया। तो आप देखिए हर घर में मातम। अब ये चाहते नहीं ये मातम रहना चाहिए, ये चाहते हैं कि ये खुशियाँ रहनी चाहिए, यहाँ तिरंगा हमेशा रहना चाहिए, यहाँ एक आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। और इसी के साथ ये जुम्मा की नमाज हो या दूसरी नमाज हो, हर नमाज के बाद ये पैगाम देने की कोशिश करते हैं कि तिरंगा हमारे देश का प्रतीक है और ये हर एक के दिल के नज़दीक है। इसलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ये तिरंगा लहराइए और इस आज़ादी के जश्न को खूबसूरती के साथ मनाइए और खुशदिली के साथ मनाइए।